मित्रों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को 2026 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए सुख शांति समृद्धि कारक हो। हम बना रहे हैं आपका 2026 का वर्षफल। ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपको इसमें उपाय करना चाहिए, उन सब की हम गणना कर रहे हैं। इस वर्षफल में आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य, आपका आर्थिक स्थिति, धन, तीसरा सुख संपत्ति की स्थिति, चौथा नौकरी में परिवर्तन, नौकरी करना, पाँचवा देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति, फिर इसका देखते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा कैसी होगी, और फिर होगा अंतिम यात्राओं का कि इस वर्ष आप कहाँ कहाँ यात्राएं करेंगे। इन सब के उपायों सहित आपसे चर्चा होगी। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य की ओर। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के स्वामी भी मंगल ही बनते हैं और लग्न के स्वामी भी, राशि के स्वामी भी मंगल बनते हैं, और इस बार सुख स्थान से उनका भ्रमण चल रहा है। तो संकेत तो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लाभ अच्छे मिलेंगे। चूँकि मंगल का विशेष जो प्रभाव रहता है वो स्किन पर, अंदर मांस के ऊपर इसका विशेष प्रभाव होता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मस्कुलर पेन वगैरह का ध्यान रखना होगा। मंगल चौथे थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो मस्कुलर पेन से संबंधित जिनको समस्याएं हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, योगा प्राणायाम करें, डॉक्टर की चिकित्सक की निगाह में बने रहें तो बेहतर होगा। दूसरी स्थिति इसमें बनती है कि आपकी राशि के स्वामी मंगल चौथे स्थान पर हैं, राहु के साथ में हैं। यह संकेत है कि आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार आएगा, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जब ये मंगल के साथ जुड़ता है तो अंगारक योग बनाता है, साहसी बना देता है और अति उत्साही भी बना देता है। तो चौथे स्थान पर यदि हम बैठकर राहु मंगल की बात करें तो ये अति उत्साही आपको बना रहा है। यदि कहीं आप बाहर घूमने जाते हैं और कोई गेम्स में हिस्सा लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा अपनी क्षमताओं को देख लें, तभी हिस्सा लें। स्केटिंग वगैरह करना या बहुत सारे गेम्स बाहर के होते हैं तो उनमें नुकसान हो सकता है, इसका विशेष ध्यान रखें। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चूँकि चोट की बात है इसलिए तेज़ गति से वाहन चलाना, कार रैलियों में हिस्सा लेना, तो उन सब के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रैकिंग में बचकर चलना, मतलब सावधानीपूर्वक आपको कार्य करना होगा। वैसे स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। दूसरी स्थिति बनती है मंगल राहु एक साथ बैठे हों, शनि अगले चरण में हों, तो विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। यदि कहीं आपकी स्थिति बेकार चल रही है तो हार्ट के, लीवर के ऑपरेशन इसमें हो सकता है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं उस स्थिति की जबकि आप ओल्ड एज में चल रहे हैं, तब ये स्थिति इसमें घटित हो सकती है। युवाओं के लिए 60-65 साल तक की तो यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, तो थोड़ा सा उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उत्तम स्वास्थ्य के लिए, मंगल के लिए थोड़ा से योगा करना, प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना सबसे सही उपाय होता है। और मंगलवार को मीठा दान करें, यह भी शुभ रहता है। अब देखते हैं आपका धन। वृश्चिक राशि के धन भाव के स्वामी गुरु बनते हैं और इसलिए वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति धन कमाने में बहुत लापरवाह होते हैं, पैसे इकट्ठे करने में लापरवाह होते हैं और अपने खुद के काम के लिए बड़े लापरवाह होते हैं। दूसरे को ज्ञान देना ना बहुत ज़्यादा आता है, पैसे गलत जगह खर्च हो जाते हैं, उत्साह में ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा हो तो धन आगमन भी अच्छा होता है, और इस वर्ष यही हो रहा है कि धन भाव के स्वामी धन भाव को देख रहे हैं। गुरु द्वितीय स्थान के स्वामी हैं, अष्टम भाव से भ्रमण है जो उसको देख रहे हैं। तो इस वर्ष आय के स्रोत आपके बहुत अच्छे रहेंगे, धनागमन अच्छा होगा, खर्च भी अच्छा होगा और आपको खुशखबरियाँ भी बहुत मिलेंगी। और इस वर्ष विशेष रूप से जो खर्च होगा वो होगा आपके घर के मांगलिक कार्यों के ऊपर, और जो इनकम आएगी वो आपके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या जिस क्षेत्र से आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के अलावा भी कई और सोर्स खुलेंगे और उससे आपको धन की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर धन के योग इस वर्ष अच्छे बनते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना करना नहीं भूलें। सुख संपत्ति की यदि बात की जाए तो चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं शनि, और शनि पंचम भाव में विराजमान है। तो इस वर्ष वैसे आपके ऊपर शनि की विशेष कृपा होने के कारण स्थायी संपत्ति, घर परिवार की संपत्ति, हिस्से बाटे की संपत्ति आपके पक्ष में आएगी। कुल मिलाकर इस समय जो भी आएगा पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आएगा। तो जनरली पूर्व जन्म के कर्मों में ऐसा ही होता है कि घर परिवार के बंटवारे में स्थिति बनती है और लाभ मिल जाता है। कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि कहीं पुराना पैसा डूबा हुआ है, आकस्मिक मिल जाए तो उससे भी धन खरीदी हो सकती है, भूमि की खरीदी हो सकती है। तो संपत्ति में, भवन में इस समय में विशेष रूप से आपका जोड़ा हुआ पैसा काम आएगा और आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। यही योग इस वर्ष बनते हैं। यदि कोई पुरानी संपत्ति है उसको बेचकर नई संपत्ति बनाना है तो उसमें लाभ मिलेगा। पुरानी गाड़ी बेचकर नई लेना है तो लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर इस समय एक चीज़ जाएगी और एक चीज़ आएगी। जो चीज़ जाएगी वो छोटी होगी, जो चीज़ आएगी वो बड़ी होगी, जो चीज़ आएगी वो सुख शांति के कारक होगी। तो योग मुझे लग रहा है अच्छे बनते हैं, और ये योग टले नहीं, आपकी आवश्यकता भी है। तो आपको शनिवार को पीपल के वृक्ष पर दिन में 12 बजे से पहले आटे की पंजीरी चढ़ानी होगी। ये आपके लिए शुभ रहेगा। नौकरी और व्यवसाय की बात की जाए तो आपके नौकरी व्यवसाय के स्वामी बनते हैं सूर्य, और इस वर्ष उनका भ्रमण विशेष रूप से पंचम भाव से चल रहा है, और पंचम भाव पूर्व जन्मकृत कर्मों का भाव होता है। तो वैसे तो आपकी किस्मत अच्छी है, इस बार की 4 ग्रहों का योग जो पंचम भाव में बन रहा है ये अच्छा है। चंद्र हैं, सूर्य हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, ये चारों पंचम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूर्व जन्मकृत जो पुण्य होते हैं उनका फायदा आपको जरूर मिलेगा, और जो आप सोच रहे हैं वो काम संपन्न होकर रहेगा। नौकरी में आपके योग अच्छे बनते हैं, प्रमोशन की स्थिति भी इस वर्ष दिखाई देती है जो अच्छी है, और जो बेरोजगारी से सामना कर रहे हैं उनके लिए लाभ के यहाँ पर योग बनते हैं। यदि आप भारत से बाहर काम करना चाहते हैं तो उसके भी आपके योग बनते हैं, और अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं तो उसके भी योग बनते हैं। कुल मिलाकर इसमें योग विशेष रूप से बन रहे हैं। आपको अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ेगा और वहाँ जाकर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, सफलता आपको अच्छी मिलेगी। इसलिए क्षेत्र छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, और 6 महीने के बाद वापस जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। तो तात्कालीन स्थिति तो यही बनती है। व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें सुधार के संकेत मिलते हैं, मित्रों की मदद से लाभ के संकेत मिलते हैं, और व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उन प्रयासों में जुलाई के बाद सफलताएं मिल जाएंगी। लेकिन आपको ऐसे गलत व्यवसाय नहीं करने हैं जिनके कारण कि लीगली कोई नेगेटिव स्थिति बन जाए, तो वहाँ पर आपके साथ दिक्कत खड़ी हो सकती है। साथ ही नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों को प्रलोभनों से बचना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन के योग जुलाई के बाद बनते हैं। इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें, हनुमान जी की आराधना करें, उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। शिक्षा की यदि बात की जाए तो शिक्षा के स्वामी एक बनते हैं शनि, एक बनते हैं गुरु। शनि शिक्षा के स्वामी चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर पंचम भाव में विराजमान है। तो मैंने कहा पंचम भाव पूर्व जन्मकृत भाव है, तो आपके लिए अच्छे लाभ शिक्षा में मिलने वाले हैं। और दूसरा गुरु बनते हैं, तो गुरु की नवम दृष्टि शिक्षा वाले घर पर है, तो यह भी एक तरक्की का संकेत है। चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि उत्तम संकेत प्रदान कर रही है। कुल मिलाकर इस वर्ष जो आपके योग बनेंगे, पढ़ाई में भी अच्छे योग बनेंगे, कुछ प्रतिशत की भी वृद्धि होगी, और जिस क्षेत्र की आप पढ़ाई करना चाहते हैं वहाँ आपका सिलेक्शन भी होगा। इस साल इस बात का विशेष ध्यान रखना है, चूँकि चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, वो है शनि। तो यहाँ पर विधिक तरीके से, न्यायिक तरीके से आप काम करेंगे, आपको लाभ मिलेंगे, और जैसे ही नेगेटिव करेंगे आपको नुकसान हो जाएगा। यदि आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको पूरी व्यवस्थाएँ करनी होंगी। किसी भी प्रकार से सोर्स लगाकर भर्ती होना या कुछ नेगेटिव काम करना, वो आपकी पोल खुल सकती है। इसका आपको ध्यान थोड़ा सा रखना चाहिए, तो बना बनाया काम भी उसमें बिगड़ सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र में भगवान शंकर की आराधना करना नहीं भूलें। उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके पढ़ाई करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, और जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें अच्छे योग बन रहे हैं। थोड़े से प्रयास में उत्तम सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। विवाह की यदि बात की जाए तो विवाह के योग आपके 2026 में अंत तक बनते हैं, और वैवाहिक जीवन आगे आपका ठीक रहेगा। लेकिन आपके जो जीवन साथी के घर का स्वामी है, वो स्वामी है शुक्र। शुक्र है पंचम भाव में, राहु और मंगल दोनों का जो अंगारक योग है, इसकी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर। थोड़े ही नेगेटिव कारणों से वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है। पहले तो किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री मत होने दें। दूसरा, यदि घर परिवार के लोग आपके वैवाहिक जीवन को बिगाड़ते हैं, कुछ कानाफूसी करते हैं, तो आपको एक दूसरे पर भरोसा करके सब बातें शेयर करनी चाहिए, अन्यथा तीसरे के बहकावे में आकर नेगेटिव योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, जिन लोगों की बात तलाक वलाक की चल रही है, कोर्ट कचहरी के मामले पड़े हुए हैं, तो वह विवाह विच्छेद की योग बना रहा है। यदि विवाह विच्छेद नहीं चाहिए तो 2 वर्ष तक कोर्ट की पेशियों को आगे बढ़ाते रहें, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आगे जीवन आपका ठीक रहेगा। और तलाक चाहते हैं तो पेशियाँ जल्दी जल्दी लगवा लें, तो आपका काम वैसे भी बन जाएगा। तो ऐसे जो ग्रह योग हैं आपके वैवाहिक जीवन में संकेत तो अच्छे दे रहे हैं, और नेगेटिव है तो नेगेटिव भी ज़बरदस्त नेगेटिव हैं। तो यहाँ आपको तालमेल बैठाना होगा। अब बात करते हैं यात्राओं की। और यात्राओं की जब बात आती है तो 8, 9, 12 3 स्थान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और तीनों स्थानों की स्थिति यहाँ पर मजबूत है, शुक्र, बुध और चंद्र।
ये जो ग्रह योग हैं बड़े अच्छे ही प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर बुध चतुर्थ भाव में और शुक्र चंद्र की स्थिति पंचम भाव में, तो ये आपकी रुकी हुई यात्रा को संपन्न कराने का संकेत है। साथ ही मित्रों के साथ आकस्मिक भी 2 विदेश यात्राएं बन रही हैं। ये यात्राएं भी आपकी सफल होने वाली हैं, लेकिन इसका ध्यान रखें कि चंद्र की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, तो पानी में समुद्र में अटखेलियाँ ना खेलें। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि समुद्र में जलाशय है, कोई भी नेगेटिव स्थिति बन सकती है, तैरना नहीं आता है तो रिस्क ना लें। थोड़ा सा मस्ती कम करेंगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी की पहाड़ों की यात्रा आपकी सफल होने वाली है, और विदेशों से संबंधित कोई काम करने वाले हैं तो उसकी भी यात्रा आपकी सफल होने वाली है। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, उसके लिए हनुमान जी की पूजन करना नहीं भूलें। मित्रों, यह था 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए। हमने सभी राशि वाले व्यक्तियों के यहाँ पर राशि फल डाले हैं। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, इसमें आपको सभी प्रकार की राशियाँ मिल जाएंगी। धन्यवाद।